तो सबको सुमत ध्यान। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने पार्ट 2 किया। आज हम लोगों ने ऑफलाइन कक्षा में पाठ 3 भी कर लिया। अब हम लोग पाठ 4 की ओर बढ़ते हैं, जिस भाषा अभ्यास के पाठ का नाम है मित्रता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय जाए किए। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ठीक है। तो ये अब हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, क्या देखेंगे? जरा लगा दूं। ठीक है, तो देखिए मित्रता पाठ 4। पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए इनके अर्थ से मिलाइए। तो सबसे पहला है सतर्क। तो सतर्क का मतलब क्या होता है? सतर्क का मतलब होता है, क्या होता है? सतर्क का क्या होगा बोलिए? सतर्क का मतलब होता है सावधान। क्या होता है? सावधान। ठीक है, तो हम सतर्क का मतलब क्या लिखेंगे? अच्छा, चलिए सतर्क का लिखते हैं। लगेगा, यही लगेगा। हाँ, देखिए सतर्क का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लगा लीजिए। सतर्क का मतलब। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? प्रसन्न का मतलब होता है खुश। तो प्रसन्न के सामने हम लोग इधर बना लेंगे। देखिए एकदम तीर कैसे जा रहा है, जाके एकदम सीधे बिना धनुष के तीर निकला और सही जगह जाके लग गया। तो ये हो जाएगा प्रसन्न। अब भूमि का क्या हो जाएगा? भूमि का होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। मित्रता का क्या होता है? मित्रता का होता है दोस्ती। समझ गए ना? जो कि आप लोग निभाते हैं। सुगंध का मतलब क्या होता है? सुगंध का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर बना लीजिए। सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे आया है? ठीक है, इस तरह से आप चाहें इस तरह से लिख लीजिए। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से केवल पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग। विवेक, आप अनम्यूट हो जाइए। एक मिनट रुकिए। हाँ, हो गए। हाँ, चलिए अब एक काम करिए, यहां से पढ़िए क से। कैसे? हम्म। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। हम्म, उसके बाद ख पढ़िए। ख खस पढ़िए। सलोनी मीठे स्वर में गाती। हाँ, अगला ग पढ़िए ग। आम आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। वेरी गुड। सनोली सनोल पढ़िए। सलोनी उस से उस उसे मीठे मीठे आम खाती। देती, उसे मीठे 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 आम आम देती। खाती आम देती, उसे मीठे मीठे आम देती। तो चलिए, देती। हाँ ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो समझ गए। अब लिखा हुआ है ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। अब ये जो सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था, तो ये पुराना क्या बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए तो जरा। कौन बताएगा? रुकिए मैं। एमडी, एमडी अरहम। अरहम ना, क्या अरह खाली लिखा हुआ? हाँ अरहम, बोलिए क्या होगा? किसकी विशेषता बता रहा है? पुराना। ये जो पुराना है ये किसके विशेषता बता रहा है, माने किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में? सर आम का।
के बारे में बता रहा है। पुराना क्या था, क्या पुराना था? पेड़ पेड़ सर पेड़। हाँ, अभी सही बोले हैं, पेड़ के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा पेड़। इसी तरह से बाकी सबको आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको पेड़, तो पुराना क्या था? तो पुराना था पेड़, तो चलिए पेड़ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको यहां लिख दीजिए, तो पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पुराना था, ठीक है। चलिए उसके बाद मीठे, तो मीठे क्या थे? सलोनी मीठे स्वर में गाती, तो किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए, कौन बताएगा? एक मिनट रुकिए। सोनल, सोनल मोनल, बोलिए, किसकी विशेषता बता रहा है? सर मीठे, सर स्वर। हाँ वेरी गुड, तो लिख लीजिए स्वर, स्वर, ठीक है। यानी स्वर के बारे में बता रहा है कि वो मीठे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे है हरी, तो हरी क्या थी? आस पास हरी घास और झाड़ियां थी, तो किसकी विशेषता बता रहा है? हरी क्या थी, बोलिए। सर घास। हाँ, तो यहाँ पर असल में घास और झाड़ियां, आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी, माने हरी झाड़ियां भी थी और एक घास, तो हरी घास लिख दीजिए, घास, ठीक है ना। हरी घास, घास की विशेषता बता रहा है कि वो हरी रंग की थी, घास, ठीक है। अब मीठे, मीठे क्या थे? मीठे मीठे सर क्या? आम। आम। वेरी गुड, एकदम आम सही, एकदम सही जवाब, मीठे मीठे आम। अच्छा, सोनल मोनल एक साथ क्लास कर रही हैं, तो हम तो यहाँ पे एक ज्यादा ले लेंगे ना। अगर 25 बच्चे होंगे तो हम तो मान लेंगे कि 26 है ना। उस हिसाब से तो 26 होंगे ना। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जरा सा देखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पेड़ के बारे में बता रहा था कि वो पेड़ क्या था? पुराना था, ठीक है। स्वर कैसे थे? मीठे थे। घास कैसी थी? हरी थी। आम कैसे थे? मीठे मीठे थे। तो ये सारी विशेषता बताई थी है, यानी जो शब्द किसी भी चीज की, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ क्या कहते हैं, बोलिए। विशेषण, क्या सर कहते हैं? विशेषण। वेरी गुड, एकदम सही विशेषण। जवाब। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर पेड़ की विशेषता बताई जा रही है कि पुराना था, स्वर की विशेषता बताई जा रही है कि मीठे थे, हरी घास थी, मीठे आम थे। अब ये जो रेड से जो कुछ लिखा हुआ है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बताता हूं, देखिए। सर विशेष्य। क्या बात है, एकदम सही जवाब। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। यानी, विशेष्य। यानी ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं? विशेष्य हैं। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, विशेष्य। समझ में आया? विशेष्य, क्लियर। यानी ये जो शब्द यस है सर। जिसको मैंने अभी किया उसको कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। तो ये भी जानना जरूरी है। और इधर वाले जितने शब्द हैं, पुराना, मीठे, हरी, मीठ, पुराना, मीठे, हरी और मीठे, तो ये क्या है? ये है आपको, क्या है ये सब? ये सारे शब्द क्या है? बोलिए, बोलिए सर तो जरा। विशेषण। एकदम सर सही जवाब। विशेषण। तो ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण है, तो मैं उसको वहां लिख देता हूं विशेषण, ठीक है। तो इसको कहेंगे विशेषण, विशेषण, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये विशेषण हो गया। यस सर। किसी को कोई परेशानी है? तो इधर वाले जितने भी शब्द हैं वो मैं उसको ऊपर लिख देता हूं सबसे, अच्छा रुकिए, उसके ऊपर भी लिख देता हूं विशेषण, ठीक है। यहां भी लिख देता हूं, ये जितने भी जो उसके नीचे जितने भी शब्द हैं वो विशेषण हैं, ठीक। और ये जितने भी हैं वो उसको विशेष्य कहेंगे। क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। सब लोग कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। आगे बढ़े, सबका हो गया है ये? यस सर। चलिए तो जल्दी यस सर। करिए।
और अगर आप अपने अभिभावकों के साथ बैठे हुए हैं तो एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको आप फ्यूचर यूज भी कर सकते हैं कभी बाद में। अब ऐसे तो मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा, ठीक है ना, आप लोगों को मैं अभी भेज दूंगा। ठीक, क्या भेज दूंगा, ये उत्तर। अब इसका वीडियो भी बना के भेज दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी देख के आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको पहले मिटाना ही पड़ेगा, तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। अब जाल के सामने विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो जाल क्या हो जाएगा? बूढ़ी, ऊंची, बड़ा या बुरे? तो जाहिर सी बात है यहां पर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्या होगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। तो आप लोग यहाँ पे बड़ा लिख लीजिए, बड़ा। ठीक है, बड़ा जाल फेंका था ना, बड़ा जाल बिछा दिया था। अच्छा, अब उसके बाद झाड़ी है, तो झाड़ी के सामने क्या हो जाएगा? झाड़ी में तो झाड़ी थी ऊंची ऊंची, तो वहां लिख देंगे ऊंची। क्या लिखेंगे? ऊंची। ऊंची, ध्यान से लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखिएगा, गलती मत करिएगा। जी, क्लियर। अब है दिन, तो दिन क्या हो जाएगा? बुरे दिन। बुरे, यहां हो जाएगा बुरे, बुरे दिन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? लोमड़ी, तो बूढ़ी। बूढ़ी, क्या हो जाएगा? बूढ़ी लोमड़ी। ठीक है, सब लोग कर लीजिए, बूढ़ी। ठीक, अब बोला गया है इसमें से चुन चुन कर आपको दो शब्द लिखने हैं पर्यायवाची। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पेड़ का क्या हो जाएगा? तो पेड़ का हो जाएगा, देखिए ये दोनों, वृक्ष और तरु। तो लिख लीजिए वृक्ष, वृक्ष और तरु। तरु में छोटा ओ का मात्रा होगा, ठीक है ना, आप लोग बड़ा मत दे दीजिएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, वृक्ष और तरु, ये भी समझा देता हूं। देखिए, र में छोटा ऊ भी होता है और र में बड़ा ऊ भी होता है। जैसे ये देखिए, मैं अगर ये लिखूं तो यहां देखिए, आप लोग देख रहे हैं र में गोल बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए गोल नहीं बना हुआ है। अब देखिए मैं छोटा लिखता हूं, जैसे ये लिखा, ये गलत है। जैसे हम तरु लिखते हैं तो तरु सही लिख लेगा। ये देखिए, इसमें आप अगर ध्यान दें तो र में छोटा ऊ है, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, देखिए ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, आपको तरु में छोटा ऊ लगाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, इससे भी गलती होती है। ठीक है ना। अब जंगल का क्या हो जाएगा? तो जंगल का हो जाएगा वन और कानन। लिख लीजिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? कानन, कानन और वन। ठीक है, तो आप लोग इसको यहां लिख लीजिए, कानन और वन। ठीक है, कानन और वन। अब है हिरण, तो हिरण का क्या हो जाएगा? हरिण और मृग। क्या हो जाएगा? हरिण, हरिण, ठीक है ना, और मृग, मृग। ठीक, चलिए यहां लिख लीजिए हरिण और मृग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब पक्षी है, तो पक्षी का क्या हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा खग और पंछी। तो यहां लिख लीजिए खग, खग और पंछी। ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान से लिखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। खग और पंछी, देखिए मैंने लिख दिया है, खग, खग और पंछी। इस तरह से आपको उत्तर बनाना है।
ठीक, कहीं ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। और ध्यान रखिएगा, र में ये छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ ये होता है, छोटा ऊ ये होता है, आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, आपको कौन सा लगाना है? आपको ये वाला लगाना है। क्लियर? ये, ठीक, आपको ये वाला लगाना है र, ये वाला नहीं लगाना है, ये वाला र होगा यहाँ, याद रखिएगा। यहाँ पर ये र लगाना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब है आगे, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचना है। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा शब्द कौन कौन सा है हम यहाँ देखेंगे। तो शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। अब इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले शिकारी जो है वह भी संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, जाल है वो भी नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द है। ठीक है, बिछाकर, बिछाना एक क्रिया है, इसलिए ये नहीं होगा। और पशुओं, पशुओं होगा, पशुओं हो जाएगा आपको संज्ञा शब्द। यानी ये तीनों हो जाएंगे संज्ञा शब्द, शिकारी, जाल, पशुओं। ठीक है, अब है मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। अब इसमें कौन कौन सा संज्ञा शब्द है? तो सबसे पहले है ये घास, सबसे पहले होगा हाँ घास। अब आप कहेंगे कि सर मुझे भी तो होगा, नहीं, मुझे जो है किसके लिए आया है? किसी व्यक्ति के लिए आया है। तो जब कोई शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो मुझे क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट। तो यहां पर क्या है? मुझे मतलब, मुझे मतलब क्या होता है? माइन, मेरा। ठीक है ना, मुझे मतलब क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए मुझे यह पेन चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन, तो आई फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से हिंदी में भी होता है, इसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब है मैदान। तो मैदान भी जो है वो एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि वो स्थान का नाम है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मैदान भी यहाँ संज्ञा शब्द हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे संज्ञा में अंडरलाइन करना है, तो संज्ञा। अब है उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। तो सबसे पहले तो पेड़ हो जाएगा, पेड़ एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, सलोनी आपको पता है उस कोयल का नाम था, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कोयल भी संज्ञा ही होगा, क्यों? क्योंकि कोयल जातिवाचक संज्ञा हो गई, सब कोयल आ गया, लेकिन सलोनी जो इस पाठ में आया है कोयल, उस कोयल के बारे में है। अच्छा, अब घोंसला भी एक ऐसी वस्तु का नाम है जिसमें चिड़िया रहती है, तो वह भी हो जाएगा संज्ञा शब्द। सबको समझ में आया? तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं। तो जो जो संज्ञा शब्द हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग भी उसे घेरा लगा, घेरा नहीं, रेखांकित कर दीजिए। अब लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में से दो दो वाक्य बनाइए। उस पेड़ पर, अब उस पेड़ पर एक वाक्य बनाना है, दो वाक्य बनाना है। ठीक है ना, तो लिखिए उस पेड़ पर कोयल रहती थी। उस पेड़ पर कोयल रहती थी। ठीक है ना, एक वाक्य तो ये हो गया। तो चलिए, ठीक है ना, अब क्या लिखिएगा? उस पेड़ पर घोंसला है, ये भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए उस पेड़ पर घोंसला है। ठीक है ना, घोंसला है, उस पेड़ पर घोंसला है। दो वाक्य हो गए। ठीक, अब एक वाक्य क्या बनाइएगा आप? हिरन को देखते ही, तो क्या लिखिएगा? हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। यानी वो सोच रही थी ना कि इसके मांस को हमको खाना पड़ेगा, खाएंगे। ठीक है ना, उसको फंसाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है ना, तो लिखिएगा हिरन को देखते ही, हिरन ना है ना, तो आप ना लिखिए, हिरन को, हालांकि दोनों सही है।
ठीक है ना। हिरण को देखते ही, आप हिरण को की जगह हिरण हिरण भी होता है, ठीक है ना। हिरण को देखते ही बूढ़ी बूढ़ी लोमड़ी के मुंह में, ठीक है ना। मुंह में में पानी आ गया। पानी, मुंह में पानी आना माने लालच होना, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। चलिए ठीक, थोड़ा बाहर चला गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो उसको छोटा छोटा भी लिख सकते हैं। असल में हिरन को देखते ही खाली आपको नहीं लिखना है, हिरन को देखते ही तो ऑलरेडी यहाँ है। जैसे उस पेड़ पर, तो आप उस पेड़ पर दोबारा मत लिखिएगा, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो आप असल में लिखिएगा उस पेड़ पर कोयल रहती थी, यहाँ कोयल रहती थी, फिर उस पेड़ पर घोंसला है, ठीक है। अब है हिरन को देखते ही, तो हिरन को देखते ही यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं हिरन को देखते ही बूढ़ी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब है हिरन को देखते ही, क्या है, शिकारी ने जाल बिछा दिया था, है ना। शिकारी ने जाल, क्या लिखेगा, शिकारी ने जाल बिछा दिया था। हिरन को देखते ही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब की बार सही वाला लिख देता हूँ, ठीक है ना। शिकारी, आप इतना ही लिखिए, शिकारी ने जाल बिछा दिया था, ठीक है ना। हिरन को देखते ही शिकारी ने जाल बिछा दिया था। तो यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा शिकारी ने जाल बिछा दिया था, इतना भी चलेगा। अब ऊपर में आप लिखेंगे केवल बूढ़ी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि हिरन को देखते ही ऑलरेडी है। सबको समझ में आया। चलिए, कितने लोगों को कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए तो जरा फटाफट। कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आप लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर, सारा आ गया सर, मेरे को आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को भी आ गया सर, मेरे को भी बहुत अच्छे, कीप इट अप। सर मेरे को भी अच्छे समझ आ यू गया। ऑल आर इंटेलिजेंट, मुझे पता है आप लोग सब, आप लोगों में से कोई भी अच्छा नहीं है, वो ये भी मुझे मालूम है। क्योंकि आप लोग क्या हैं बताइए तो जरा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग तो अच्छे हैं नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप लोग क्या है मुझे खुद से बताइए तो जरा। सर बहुत अच्छे हाँ, एकदम सही बात। आप लोग अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। सर बहुत हाँ अच्छे। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप एक काम करिए, अगर आप लोगों के अभिभावक आपके साथ हैं तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अब अगले पृष्ठ पे चलेंगे। तो चलिए, अब मैं अगले पृष्ठ पर जाता हूं। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक। चलिए, मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड रुक जाता हूँ, 10 सेकंड में आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको पूरा कर सकें, ठीक है ना। और इसके लिए आप एक काम करिएगा, उस पेड़ पर को खाली लिख दीजिए कोयल रहती थी, और यहाँ लिख दीजिएगा पर पर ऑलरेडी है, घोंसला है, ठीक है। इसमें लिखिएगा हिरन को देखते ही, तो आप लिखिएगा बूढ़ी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, और आप लिखिएगा शिकारी ने जाल बिछा दिया था। क्लियर? चलिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इतने देर में आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए, अब हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं, ठीक है। तो अगला पृष्ठ ये रहा आपके सामने, ठीक। अगला पृष्ठ ये, अगला पृष्ठ में क्या है, नीचे दिए गए, हाँ, क्या है, नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ध्यान रखिए, अक्सर हम लोग ना क्या करते हैं, अर्थ से बना देते हैं वाक्य, नहीं, अर्थ से कभी नहीं, मुहावरे से बनाना है। जैसे मुंह में पानी आ जाना, तो हिरन को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, ये लिखिएगा। हिरन को देखकर लोमड़ी को लालच आ गया, ये गलत है, आपको मुहावरे से ही बनाना है। तो आप क्या लिखिएगा, हिरन को देखकर, लिखिएगा हिरन को देखकर लोमड़ी, क्या लिखिएगा बताता हूं, हिरण को देखकर
लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना, यानी उसको लालच आ गया कि उसको उसके मांस को खाएगा। तो लिखिए हिरण को देखकर, हिरण को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, ये हुआ मुहावरा, यानी उसे लालच आ गया। समझ में आया? तो पानी आ गया का मतलब होता है लालच आ गया। क्लियर? तो हिरण को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, ये आपका पहला वाक्य है। ठीक, चलिए ये आपका पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? ओके, हाँ, दूसरा वाक्य क्या है? दाल में कुछ काला होना, मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना, यानी कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। उसको कहते हैं दाल में काला होना, तो कुछ तो गड़बड़ होना। तो आप क्या लिखिएगा? हाँ, तो आप लिखिएगा लोमड़ी का लिखिएगा, लिखिएगा शिकारी के चाल चलन को देखकर दाल में दाल में काला लग रहा था। नहीं, आप ऐसे लिखिएगा जब हमने शिकारी के चाल चलन को देखा तो दाल में कुछ काला लग रहा था, ठीक है ना। ठीक, तो शिकारी के चाल चलन से दाल में कुछ काला लग रहा था, ये सबसे सही है। तो आप लिख लीजिए, या लोमड़ी के चाल चलन से दाल में कुछ काला लग रहा था, आप ये लिख लीजिए। लिखिए लोमड़ी के हाव भाव, हाव भाव हाव भाव से दाल में, लोमड़ी के हाव भाव के कारण, ऐसे कर लीजिए, के कारण, ठीक है। लोमड़ी के हाव भाव के कारण दाल में कुछ काला लग रहा था, दाल में कुछ काला, ठीक है, लग रहा था। ठीक, ये है आपका उत्तर। तो यहां पे आपको मैं यहां लिख देता हूं, बहुत बड़ा हो गया ना ये वाक्य। चलिए कोई बात नहीं, इस वाक्य को मैं कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? इस वाक्य को मैं यहां रख दूं, कोई दिक्कत है? यहां रख दूं ताकि आपको दिख पाए, ठीक है। ये है, अब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये ख का ही उत्तर है, ये देखिए, ये ख का उत्तर है, ठीक है ना। यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि आपने तो इसके ऊपर आ जाता तो आपको दिखाई नहीं देता। तो लोमड़ी के हाव भाव के कारण दाल में कुछ काला लग रहा था, ये समझ में आ गया। अब है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। अब आपकी बारी, मेरी बारी खत्म, अब आपकी बारी है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी बनानी होगी और ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। आपका यह गृह कार्य है। तो चलिए, ये प्रश्न संख्या 8 जो है आपका गृह कार्य है, ठीक। इसको आपको गृह कार्य में करके लाना है। समझ में आया? चलिए अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं सबको मौका दे रहा हूं। चलिए अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ मेरे गया? को वेरी गुड, वेरी गुड, वाह क्या बात है, आप लोग बहुत जल्दी से, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग को सबको समझ में आ गया है। तो आप इसका उत्तर कर लीजिए। और प्रश्न संख्या 8 आपका गृह कार्य है, ठीक है ना, यानी आपको यह होमवर्क में करना है। अब हम लोगों का पाठ 4 समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ये सारे प्रश्नों के उत्तर, इसको भी रख लेता हूं मैं। हाँ, कुछ कहना है क्या? इसको कुछ कहना है? कहना हो तो बताइएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि, ठीक है ना, आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, तो सबको समझ में आ गया है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे फिर कक्षा समाप्त करते हैं। किसी को कुछ और पूछना है तो हाँ हैंड रेज करिए, रुकिए अभी नहीं। किसी को कुछ पूछना है अभी रुक जाइए, जब बोलूंगा तब। जिनको भी कुछ पूछना है हैंड रेज करिए, दृष्टि नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए।
अन्यथा मैं यही कक्षा समाप्त करूंगा। श्रेया, श्रेया अनम्यूट हो जाइए, पूछिए क्या पूछना है। श्रेया अनम्यूट हो सर, हाँ पूछे। सर जो होमवर्क दिया वो फिर से समझा दीजिए ना, उसमें क्या करना है। बताता हूँ, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। अब Yes, एक तो sir. कहानी आप पढ़ चुके हैं, अब बताइए Yes, इन sir. चित्रों को देखकर आपके मन में जो भी कहानी लगती है कि हाँ आप अपने से भी बना सकते हैं, यू ऑल आर फ्री। ओके सर। अपने मन से भी कोई एक कहानी बनाइएगा, ठीक है ना, तो भी चलेगा। आप लोग एकदम फ्री हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको नहीं कराया, आप खुद करेंगे। तो चलिए एक व्यक्ति और है, अभिजीत। अभिजीत आप अनम्यूट हो जाइए और पूछिए क्या पूछना है, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए बाबू। सर क्लास नंबर 8 स्कूल में करवाइएगा। नहीं, आपको खुद करना है, आपको वो खुद करना है बाबू, मैं क्यों कराऊंगा, सब कुछ मैं थोड़ी कराऊंगा, ये आपके लिए है, आपको सोचना है, ठीक है। चलिए अब आगे ठीक है। कौन, हाँ अभिजीत को समझ में आ गया। और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, अन्यथा आज हम यही कक्षा समाप्त करेंगे। चलिए कोई है सर, दृष्टि, हाँ दृष्टि बोलिए, बोलिए बाबू। विशेष मतलब विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं ना, आपका क्या नाम है, दृष्टि, तो मैं कहूंगा दृष्टि अच्छी है, तो मैं किसके बारे में कह रहा हूं कि अच्छी है, मेरे बारे में, दृष्टि के बारे में, तो दृष्टि हुई विशेष्य, ठीक, समझ में आया। आप हो गई विशेष्य और आपके बारे में मैंने कहा अच्छी है, तो अच्छा हो गया आपका, आपकी विशेषता। क्लियर है, सबको समझ में आया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, सबको गुड बाय। मैं ये जो है आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें से भी पूरा कर लीजिएगा अगर किसी का छूट गया हो तो, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन लें और हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।